हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो पहले प्लीज आज इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो पर एक अच्छा कमेंट कर देना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों में उस लेडी मास्टर को दिखाया जाता है जो ऊपर से खड़े इस सारे सीन को स्पेक्टेट कर रही थी, जहाँ वो कहती है कि इस फाइट से ज्यादा अच्छी फाइट तो मैं करती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर मौका मिलता सूबी से फाइट करने का, मैं उसे एक ही झटके में हरा देती। ये सब लोग कितने ज्यादा बुज़दिल हैं, एक सूबी को नहीं हरा पा रहे। ये कहती हम देखते हैं कि वो लोग हवा में उड़ते हैं और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि सूबी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और ये सब लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में बकवास करते हैं। तो इसीलिए मैं आज तुम्हें एक रिवार्ड देना चाहता हूँ। आज से तुम मेरे डिसाइपल हो, लिनहाओ मेंशन के और जूकू एकेडमी के सबसे बड़े वॉरियर हो। और जैसे कि मैंने इससे कंपटीशन से पहले ही एक प्रॉमिस किया था कि जो भी जीतेगा मैं उसे एक पिल दूंगा जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करवाएगा। वो पिल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो प्लीज इस पिल को ले लो गिफ्ट। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सूबी उस पिल के बॉक्स को उठा लेता है, जहाँ वो उस पिल को देखकर कहता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल पिल है जिसको हम लोग पिफ भी कहते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि सूबी फिर से सोचने लग जाता है कि अगर मैंने इस पिल को खा लिया तो मैं कल्टीवेट करके एक अच्छा और बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा और इस पूरी दुनिया में मेरा ही राज्य होगा। और इस समय मुझे अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैंने अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर लिया तो मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा शक्तियाँ आ जाएंगी और यहाँ पर पूरे इस रीजन में मुझसे ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई भी नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं और ज्यादा कल्टीवेशन करूंगा और एक दिन मैं इस पूरे वर्ल्ड पे अपना ही राज्य चलाऊंगा और उस दिन कितना मजा आएगा मुझे। और फिर मैं उस दिन इस दिन के बारे में सोचूंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों, ये कहते ही वो मास्टर को ग्रीटिंग्स करता है और कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये पिल दी और आज से मैं आपका डिसाइपल हूँ। आपकी और इस पूरी एकेडमी की जिम्मेदारी मुझ पर। और तभी दोस्तों हम देखते हैं हमारा सीन एक शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक जंगल को दिखाया जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि एक पर्सन गुजर रहा होता है और तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है। वो तो सूबी होता है, जहाँ सूबी को कुछ आवाजें आ रही होती है, जहाँ वो आवाजें कहती है कि सूबी हर वक्त गुस्से में रहता है, कभी भी वो अच्छे मूड में नहीं होता। ये बातें सुनकर सूबी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कौन है जो बातें कर रहा है, पर मुझे ये नजर क्यों नहीं आ रहा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों सूबी के लॉकेट से एक मिनी ड्रैगन निकलता है जो बोल भी सकता था। तभी हम देखते हैं वो मिनी ड्रैगन सूबी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर सूबी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कितनी अच्छी ड्रैगन स्पिरिट है, ये मेरे पास कब से है, मुझे इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। जिस पर हम उस स्पिरिट को देखते हैं जो कहती है कि मास्टर इतने ज्यादा नर्वस भी ना हो, ये मैं हूँ, मैं आपके साथ बहुत ज्यादा दिनों से हूँ, आपने बस मुझे पहचाना नहीं। मैं हर टाइम आपको मशवरे देती रहती थी मगर आपको मेरी आवाज नहीं आती थी और आज देखे मैं आपके सामने आ गई। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि सब बातें ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो क्या चीज और तुम हो कौन। जिस पर हम देखते हैं कि वो छोटी मिनी स्पिरिट कहती है, जिस पर हम उस मिनी स्पिरिट को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पर मास्टर आपने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, मेरा नाम लिंगर है, मैं हर पल आपके साथ रहती हूँ, आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना, मैं तो आपको पहचानती हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपने उस निर्वाणा पिल को रिफाइन किया था तो मैं वहाँ पर थी, मैं एक लेक्चर हूँ, वो भी उस निर्वाणा पिल की, मैं उस निर्वाणा पिल में होती थी, आपने उसको रिफाइन करके मुझे अपनी बॉडी में ले लिया था। जिस पे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सूबी लिंगर से कहता है कि तुम उस सेल्फ निर्वाणा पिल में थी क्या, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जिसमें हम देखते हैं लिंगर कहती है हाँ मैं उसी में थी और आपने ही मुझे निकाला है, अब से आप मेरे ही मास्टर हैं और अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़ती है, सूबी के पास चली जाती है जहाँ सूबी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस लिंगर को वो पहचान ही नहीं पा रहा था और कह रहा था कि ये अजीब सी चीज क्या है। हम देखते हैं कि सूबी पूछता है लिंगर मुझे एक बात बताओ, क्या निर्वाणा पे किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है क्या, कि मैंने आज तक कोई ऐसी पिल नहीं देखी जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ये तो ऐसी पहली पिल है जिसको मैंने देखा है जो किसी भी रूप को धारण कर लेती है और उस रूप के अंदर चली जाती है, बिल्कुल उसी की जैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती है। इस पर हम लिंगर को देखते हैं जो कहती है कि हाँ क्योंकि वो पिल हेवन अर्थ रीलम से आई हुई है, उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल एबिलिटीज है, आपको अगर उनके बारे में पता चल गया तो आप बहुत ज्यादा हैरान और यहाँ पर शॉक हो जाएंगे। और वो एक ऐसी पिल है जो एक ट्रू एलेक्सर को भी रिफाइन कर दे सकती है, मेरे जैसे एक एलेक्सर को। जिस पर हम देखते हैं कि ये सुनकर
सूबी कहता है कि क्या वो किसी भी टाइप के एलेक्सर को रिफाइन कर सकती है बहुत आसान तरीके से, जिस पर हम लिंगर को देखते हैं जो कहती है कि हाँ सूबी वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से रिफाइन कर लेगी। यहाँ पर हम सूबी को देखते हैं जो उस लिंगर से कहता है सब कुछ ठीक है, बस तुम आज से मेरे साथ रहोगी। सबसे मेन फायदा तो तुम्हारा ये होगा कि तुम मेरी कल्टीवेशन में मेरी मदद करवाओगी और मेरी पावर्स को और ज्यादा इम्प्रूव करवाओगी। जिस पर हम लिंगर को देखते हैं जो कहती है कि मास्टर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर चुकी हूँ और मेरे पास अभी सिर्फ जुआन लेवल ट्रेजर की पावर्स हैं और कुछ भी नहीं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा कल्टीवेट करके एक पावरफुल पर्सन बनने में, मगर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर आपकी मदद करूंगी मैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर पल आपके साथ रहूंगी क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन है। मैंने आपके दिल को देखा है बहुत करीब से और मैंने आपकी सोच को भी देखा है, आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचते हैं और एक अच्छे इंसान है आप। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सूबी कहता है कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम ग्रो कैसे करोगी। जहाँ हम देखते हैं कि लिंगर कहती है कि मैं उस निर्वाणा पिल और वहाँ के कुछ स्टोन्स को इकट्ठा करके उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करूंगी और उन पावर्स से एब्जॉर्ब करने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो होती चली जाऊंगी। अगर मास्टर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जिस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि मेरे पास तो ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं, पर मेरे पास एक ऐसी व्हाइट स्प्रिट पिल है जो मैं अभी विन करके आया हूँ उस कंपटीशन में, तुम उसे खा लो, वो तुम्हारी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर लेगी और तुम्हें भी एक शक्तिशाली स्प्रिट बना देगी, तुम इसे खा लो। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों वो अपनी उस पिल को निकालता है और ये देता है लिंगर को, जहाँ लिंगर उस पिल को देखती है और कहती है कि ये एलेक्सर की क्या आप बेइज्जती कर रहे हैं, ये पिल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, ये तो एक छोटी सी पिल है, मगर आप मेरे मास्टर हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं खाने का तो मैं जरूर खाऊंगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंगर अपना माइंड का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उस पिल को अपने पास खींचती है और पास खींचकर उसे खा लेती है, जिसे देखकर सूबी कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल पावर है, तुम इन पावर्स का उपयोग करके अपने आप को दोबारा शक्तिशाली बना सकती हो। ये कहते ही हम लिंगर को देखते हैं जो वापस से उस लॉकेट के पास जाती है और कहती है कि मास्टर मुझे फिलहाल जाना होगा वापस से क्योंकि आपके पास कोई आ रहा है, मुझे उसकी स्मेल आ गई। ये कहते ही हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो उस जंगल में घूम रही थी और वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये तो वही लेडी मास्टर है। जहाँ हम देखते हैं वो लेडी मास्टर कहती है कि सूबी कितना ज्यादा टाइम हो गया है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। इस पर सूबी कहता है कि रेंजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इस जंगल में क्या करने आई हो, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी इतने टाइम से अभी जैसे कि तुमने कहा। जिस पर हम रेंजी को देखते हैं जो कहती है कि सूबी मुझे कुछ काम था तुमसे और मेरे पास कोई ऐसी चीज थी जो हम दोनों मिल के साथ ही कर सकते हैं। जिस पर सूबी को हम देखते हैं जो कहता है कि मुझे पता है कि तुम हम दोनों की एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो, मगर मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर तुम्हें इसे तोड़ना है तो तुम तोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ूंगा। जिस पर हम देखते हैं रेंजी आगे बढ़ती है और कहती है कि सूबी मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले तुम कितने ज्यादा बुरे थे और अब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हो, आखिरकार तुमने इतना चेंज अपनी बॉडी और अपने अंदर कैसे लाया। और वहीं पर ही हम देखते हैं ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी लेडी मास्टर सोच ही रही होती है, तभी वो अपने पास को सोचती है और सोचती है कि सूबी तो एक लूजर था और एक बहुत ज्यादा ही बोरिंग इंसान, मगर ये अब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया और अपने आप को इसने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। जिस पर हम देखते हैं कि रेंजी दोबारा से सूबी से पूछती है कि सूबी मुझे एक लास्ट बात ये बात बता दो, क्या हम अपने रिलेशन को यहीं पर ही खत्म कर दें या तुम इसे आगे बढ़ाना चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं सूबी कहता है कि रेंजी देखो मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहता था, हमेशा तुम ही ऐसा चाहती थी। जिस पर हम देखते हैं कि रेंजी कहती है कि नहीं सूबी इस बार मैं आई हूँ तुमसे एक डील करने। जिस पर हम देखते हैं कि सूबी कहता है कि क्या तुम मुझे एक शील्ड के तौर पर यूज करना चाहती हो या तुम मुझे एक कूड़े की तरह यूज करके फेंक दोगी। जिस पर रेंजी कहती है कि नहीं मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, मैं यहाँ पर अपने घर से छुप कर आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ घर वाले इसी बात पर फोर्स करते रहते हैं कि जल्दी से शादी कर लो। मुझे अभी शादी नहीं करनी, सबसे पहले तो मुझे प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को प्रैक्टिस करके एक मजबूत पर्सन बनाना है। और मैं तुम्हारे पास आज इसीलिए आई हूँ कि क्या तुम मुझे प्रैक्टिस करवाओगे, अगर तुम मुझे प्रैक्टिस करवाओगे तो ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। जिस पर सूबी कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं किस खुशी में तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब बोलने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रेंजी को गुस्सा आ जाता है, अगर रेंजी यहाँ पर अकल से काम लेती है और यहाँ पर सूबी को कहती है कि ठीक है तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है और मैंने भी
भी अनफेयर किया है काफी दफा। अगर इस बार मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी कि मैं यहीं पर ही रहूं और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके अपने आप को एक अच्छी पावरफुल लेडी बना सकूं। इस पर हम सूबी को देखते हैं जो कहता है कि अगर तुम सच में इतना गिल्टी फील कर ही रही हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद कर लूंगा, मगर कुछ शर्तें होंगी मेरी बात माननी होगी और जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊं वैसे ही प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनते ही वहाँ पर रेंजी कहती है कि क्या सूबी तुम सच कह रहे हो, क्या तुम मुझे प्रैक्टिस करवाओगे? जिस पर सूबी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, अगर तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा कल्टीवेट करना होगा। ये कहते ही दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो प्लीज इस एपिसोड को भी पिछले एपिसोड की तरह सपोर्ट करें, इस एपिसोड पे भी एक अच्छा कमेंट और एक लाइक कर दे। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ताकि आप उन सारे एपिसोड्स को देख लें और आने वाले एपिसोड्स भी आपको समझ आते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।